हाय, मैं रवि के बिंदास। देखिए, लाइव जुड़ रहे हैं आज आप, और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। रामनगर में एक ऐसी घटना घटी जब एक पहाड़ की बेटी के चरित्र को लांछित करने की कोशिश की गई है, और इतनी बुरी तरीके से। और वो लड़की MSc B.Ed है। वो बच्ची जिसने यहाँ सायकालीन स्कूल में, हमारे इस रामनगर के इलाके में एक सम्मानित टीचर है नमीनू भटपाल जी, उनका एक NGO है, और उस NGO में सायकालीन में पढ़ाया उस बच्ची ने। और वो LIC के एजेंट है और 2.5 से 3 लाख के बीच में कमाती है पर ईयर। लेकिन उस पर एक आरोप लगाया गया है, एक यहाँ के हमारे मैं नाम बदल दिए हैं, मैंने पत्रकार का नाम भी बदल दिया है, बेटी का नाम भी बदल दिया है, और नाम है पत्रकार का सलमान खान, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और बेटी का नाम लिखा है अनु रावत। मैंने नाम बदल दिए हैं। देखिए, उस बेटी ने कहा कि मैं सामने आना चाहती हूँ कि उसके चरित्र को लांछित किया गया है। उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ, एक एक सच्चाई रवि के बिंदास बोल में लाइव आप देख पा रहे हैं। हर उस व्यक्ति को जो पहाड़ से जुड़ा हुआ है, हर वो व्यक्ति जो इंसानियत से जुड़ा हुआ है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए, झूठ सामने नहीं आना चाहिए, उसकी चीज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात, देखिए ये वो क्षेत्र है, आइए। और देखिए सबसे बड़ी चीज जो पहली लड़ाई हुई थी पत्रकार की, हमारे सलमान खान की, नाम मैंने बदल दिया है, उनकी इन दोनों से लड़ाई हुई थी। सबसे पहले लड़ाई इनसे हुई, और जो प्रेस नोट आया पुलिस का, उसमें इन दोनों का कहीं पर भी नाम नहीं है। क्या ये कोई साजिश थी, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस मामले पर। हाँ, आइए सुनील जी। देखिए, ये वो क्षेत्र है। सुनील जी, क्या हुआ था उस दिन, एग्जैक्टली क्या हुआ था? करीब आना कैमरामैन। सर, हम मंगल विहार करके आ रहे थे सर। अच्छा। 8:30 बजे का टाइम था सर। हाँ जी। हम सर एक कच्ची की थैली लाए थे सर। अच्छा। राजीव के वहाँ से सर, ठीक है, 30 वाली। अच्छा सर, 30 वाली थैली लेके आए सर। हमने यहाँ के बैठ गए दोनों ने। हमने कहा हमारा घर ही आएगा। हम बैठे भी नहीं सर, हम खड़े खड़े कर रहे थे सर। इसने, वो बंदे ने आके बाइक सीधा हमारे पास रोकी, और सर उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया सर। अच्छा, सीधे? हाँ जी सर। और मोबाइल भी था? हाँ, और इनका भी हाथ नहीं पकड़ा। देखो, ये मेरे साथ में, इनको कुछ नहीं कह रहा वो बंदा, मेरा हाथ पकड़ लिया सर उन्होंने। मैं उनको सर कह रहा हूँ, वो मुझसे बोलते सीधे सर कि मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा सर, ठीक है, चलो पुलिस वाले। सर मैं कहा सर चलो गलती हो सर, माफ कर दो हमें सर, हमारी गलती हो सर, हम यहाँ बैठ गए, ये है वो है सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो। वो मान ही नहीं सर। उनके बतेरे हाथ पैर जोड़े, मैंने भी जोड़े, इन्होंने भी जोड़े सर, वो मान ही नहीं बिल्कुल। वो कह रहे तू बहन चाहिए, वो माँ की बहन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील सैनी है सर। आपका नाम क्या है? रविशंकर। रविशंकर जी। देखिए, ये वो दो लोग हैं जो सबसे पहले यहाँ पे कच्ची पीटे हुए दिखा गए थे उन पत्रकार के द्वारा। सर इतने बंदे बैठे हो, किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने सर। हमें आके डायरेक्ट मुझे बनाया सर टारगेट। वहाँ से वहाँ तक 10 बंदे 20 बंदे बैठे हुए वहाँ से वहाँ तक सर। और हर रोज बैठे रहते हैं सर सिल्लियों पे यहाँ पे। अच्छा, देखिए मैं एक चीज दिखाऊं जरा रवि के बिंदास जोन में। आप लाइव देख रहे हैं फिलहाल। देखिए ये वो देखिए ये देखिए अभी भी देखिए यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लोग अक्सर इस इलाके में शराब पीते हैं, इस इलाके में रवि के बिंदास जोन में आप लाइव देख रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर सर उसने बहुत देर हो गई सर, उन्होंने 1 मिनट में फोन कर दिया सर अपने बंदों को। वो बोलते मैं अपने पुलिस वालों को बुलाता हूँ। पुलिस वाले तो नहीं बुलाए सर, उन्होंने मुझे पिटवाने के लिए 4-5 बंदे बुला लिए, पता नहीं यहीं छुपे हुए थे सर। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगा सर, उन्होंने 4-5 बंदे मुझे यहाँ से माथा लेके मार के फिर मेरे ऊपर सिर पे, मेरे ऊपर सर इतना तगड़ा बंदा बैठा हुआ था ना चढ़ के। अगर और कोई हल्का फुल्का बंदा हो तो मर जाता है वैसे उसके वजह से। अच्छा, आपको मारते? हाँ जी सर। कितना पीटा गया? 5-6 बंदे सर मुझे मार ही रहे थे, लगातार मार रहे थे सर। अब उनको किसी को जानते थे उसमें आप? नहीं सर, बस एक वही बंदा मुझसे कह रहे पुलिस वाला हूँ मैं, बस उसी को मेरी पहचान हुई थी सर। बाकी मुझे किसी के, मुझे सर नीचे गिरा रखा, दबा तो मारी यार, लाता घूंसे टांगे घूंसे सब लगता है। मेरे ऊपर बैठा हुआ सर, और मैं चिल्ला रहा सर कोई बचाओ बचाओ। तब मेरे घर से आए, उनको मैंने किसी को खबर दी कि मेरे घर वालों किसी को बोलते हैं, तब ये मेरे ये आए, जो इन्होंने मुझे समझा कि हाँ भाई हमारे बंदे कोई रहता खेत में, तो हमारे को बुला रहा था। आपका नाम क्या होता है? रविशंकर। आप भी थे साथ? जी, मैं साथ में था। अच्छा, तो इन्होंने इनको पीटा? इन्हें ही पीट रहे थे, मुझे हाथ नहीं लगा उन्होंने। ऐसा क्यों? ये इसमें कोई राजनीति हो सकती है? अच्छा, आपको इसमें नहीं, मुझे हाथ भी नहीं लगा उस बंदे ने, नहीं मुझे गाली बकी, नहीं कुछ कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा उस बंदे ने। जो भी मार रहे थे इन्हीं मार रहे थे, थैली में ही बराबर मेरे। अच्छा, जब आपको पूछा उसके बाद सीधे उठ के वो फिर इस गली से गए? हाँ नहीं, इस गली से आए थे, वो मारते हुए ले गए सीधे इधर को। यहाँ से गाड़ी आइए उसी जगह चलते हैं। आइए, गाड़ियाँ आई थी, आइए उसी जगह चलते हैं। देखिए रोड के किनारे। अच्छा, इसको किनारे लेके गए थे? वो मारते हुए। अच्छा, फिर यहाँ पे उनके बंदे आ गए काफी सारे। अच्छा, यहाँ से लेके गए? अच्छा, तो कहाँ था लेके, कहाँ पे ये जो अंजलि का परिवार कहाँ आया था आपको बचाने के लिए? अच्छा, एक खंबे के आसपास। आइए, देखिए रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं, और मैं आपको जो उस दिन हुआ है, जिस तरह से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश है कि उसने एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे। और देखिए उस जगह पर लगभग कितने बजे की बात थी? 8:30 बजे। 8:30 बजे की बात थी। करके आ रहा था सर, और मैं रोज मजदूरी करता हूँ
और हाँ। उसी टाइम आम तोड़ के आया था सर मैं। अच्छा। हाँ जी सर, रोज आम तोड़ने जा रहा था, आज दूसरी काम पे गया था, बाकी रोज बराबर में आम तोड़ने जाता रोज डेली। अच्छा। हाँ जी अच्छा, उसके बाद यहाँ से लाए मार के मार के। यहाँ पे हमें मुझे बहुत मार रहे थे सर, 5-6 बंदे लगातार गिरा गिरा का मार रहे थे। अच्छा। हाँ जी सर, यहाँ से आवाज पहुंची आंटी जी को, तब वो आई तो उन्होंने उसकी आवाज आई सुनील की। तो सबसे पहले कौन आया? ये 3 महीने आए हमारे घर से सबसे पहले तो आए। हाँ जी। अच्छा, आइए आप इन्होंने जैसे बचाने का शुरू करा तो इन पे पहले हाथ उठा दिया उन पर, रिंकू आई पे। अच्छा, उस समय अभी आप यहीं भी थे? हाँ। अच्छा। अच्छा, आप थोड़ा कैमरा पकड़ लीजिए। देखिए मेरा कैमरा नहीं, मैं नहीं आज, अब मैं उस परिवार को बुलाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, अब देखिए। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपको पीट रहे थे सर, यहाँ पे घेर के मार रहे थे, यहाँ पे सर बीच रोड में। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ यहाँ मारे थे आपको? गिरा के मारे, मैं ऐसे लेटा हुआ था। अच्छा, अच्छा। 5-6 बंदे, एक बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ, सारे मुझे मारने में लगे हुए धड़ाधड़। अच्छा, फिर उसके बाद और निरी सारी बाइक आ गई, निरी सारे बंद हो गए, यहाँ पे निरे सारे इकट्ठे हो गए, 10 इकट्ठे हो गए। और बाजार का दिन था सर, बाजार वाले भी निरे इकट्ठे हो रहे थे सर। अच्छा, हमने बोला सर क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? एक बंदा मुल्ला पट्टी का भी आया, उनके दामाद, उन्होंने बोला भाई इसको क्यों मार रहे हो? तो उनसे उन्होंने बोला भाई तेरा क्या मतलब, तू यहाँ से निकल। अच्छा, तू भाग जाए यहाँ से। अच्छा, अब सुनिए। अच्छा, अब आप लोग आए, आप, अच्छा आप ये आए सर, इन्होंने अच्छा, आप यहाँ आए फिर बचा बचाते, तो आप कैसे आए? मतलब आवाज सुनी? हाँ, मैंने तो आवाज सुनी, मैं खेत में थी। हाँ। नीचे गाय जानवर वो दे रहे थे, कुट्टी उट्टी दे रहे थे, तो मैंने आवाज सुनी वहाँ पर। यहाँ पर तेज सा आवाज आ रही थी, गाली गलौज की आवाज आ रही थी, और इसकी आ रही थी कि बचाओ बचाओ करके। अच्छा, फिर आप लोग आए बचाने के लिए? फिर हम बचाने के लिए आप आए, यहाँ पर। आप आए और आप आई। अच्छा अनु जी, देखिए जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ यहाँ पे, देखिए ये घटना है, रवाज हमारा छोटा भाई जैसा है, कई बार मुझे मिलता भी है। सलमान, तो उसने मुझे बताया था कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है। उसने कहा कि मैं जो शराब माफियाओं की कवर करने गया था, हालांकि मैं उसका बयान भी लूंगा इस लाइव के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नाराजगी उससे इस बात में है कि मैं आपको बता दूं कि जिसको ये कहा गया ये बाहरी है, ये जो परिवार है ये पुछड़ी का पुश्तैनी परिवार है। इनके पिता मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं और यहाँ लगातार वो रह रहे हैं। और ये जो अंजलि है ये मेरी भतीजी लगती है आदर में। ये खबर मुझे उस दिन अगर पता चल जाती तो मैं आकर अरबाज को भी समझाता कि तू किस पर आरोप लगा रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि यार क्योंकि इलाके में सूचना मिलती है कि कच्ची शराब बिकती है यहाँ पे, और मैंने गांव के ग्राम प्रधान से बात की, मैंने बाकी लोगों से बात किया, पूरी तहकीकात की मैंने, और जब ये मुझे पुख्ता हो गया कि इनका इस लेना देना कहीं नहीं है, मैं इस मामले में ग्राम प्रधान शकील जिसे भी बात करूंगा कि उनके क्षेत्र की घटना है, और ये देखिए सामने फौजी कॉलोनी है यहाँ पे और उसके पास भी मैं जाऊंगा। अब उस दिन अंजलि जी, देखिए अनु जी, आप एमएससी बीएड कर रही हैं, पहले क्या कर रही हैं बताइए? आपने कितने साल पढ़ाया आपने नमीनो भटपाल जी के स्कूल में? सर मैंने 6-7 महीने मतलब पढ़ाया था, 6-7 महीने लगभग। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं LIC एडवाइजर हूँ। एमएससी किसमें किया आपने? जूलॉजी से। जूलॉजी से? जी। देखिए जूलॉजी से एमएससी किया है इसने। अच्छा, और उसके बाद अभी आप बीएड भी किया हुआ आपने? जी, बीएड किया है। बीएड किया है, इसमें LIC भी कर रही हैं आप? जी। साल के कितना कमा लेती हैं? 2.5 से 3 लाख का। 3 लाख। देखिए जब, अच्छा ब्लॉक में कंप्यूटर भी करती है, मतलब ऐसी लड़की पर आप शराब, कच्ची शराब चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। और मुझे उन लोगों से भी कहना है जिन्होंने पोस्ट लिखकर इसका नाम लिखा है बकायदा, थोड़ी सी एक हमारे पास इंसानियत होती है। देखिए कल मुझे 16 साल का बच्चा मिला, मैंने ना उसका नाम लिया ना उसकी शक्ल दिखाई। आपके पास अगर प्रेस नोट पहुंचा भी था तो क्या आपको उस लड़की का नाम लिखना चाहिए था? उसके परिवार का नाम आपको लिखना चाहिए था? मतलब एक हमारे पास जो एक मिनिमम एथिक्स होते हैं हमारे वहां, कि आपने उस, अगर सुनिए, जब कोई दुनिया सोचेगी कि लड़का की लड़की शराब बेचती है और आपने झूठा आरोप, मैं उनसे भी कहेंगे, देखिए फिलहाल जब आपने प्रेस नोट पढ़ा, जब ये कहा गया आप पे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए, सबसे पहले क्या महसूस हुआ आपको? मेरे तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब खून की घूंट पीना जैसा हो गया मेरे लिए। तो मतलब इतना गुस्सा आ रहा था उन लोगों को देख करके कि बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब उसके बाद जब यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, आप लोग यहाँ से गए, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब ये आपने पिट्ठे, सबसे पहले आपने क्या दिखाते हुए यहाँ पे? जब सबसे पहले मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम तीनों थे घर पर। मेरे पापा जा रखे थे बाजार, और हम, मम्मी आई बाहर जानवरों को चारा देने के लिए। जब मम्मी खेत पे आई तो मम्मी ने हल्ले गुल्ले की आवाज सुनी और बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। तो हम तीनों घर पे ही थे। मम्मी आई दौड़ते हुए, मम्मी ने कहा वहां कोई बचाओ बचाओ कर रहा है। और जो मंगल बाजार से आने जाने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि एक आदमी को वहां पे 8-10 लोग मिलके मार रहे हैं। अच्छा। कोई नहीं बचा रहा है वहां पे। तो हमें, अब मेरे पापा भी बाजार से नहीं आए थे। मैंने सोचा कहीं हमारे पापा के साथ तो झगड़ा नहीं हो रहा। तो हम तीनों ने तो मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, बिना चप्पल, मतलब हमने बिना चप्पल के ऐसी दौड़ लगा दी देखने के लिए। अच्छा। कि कौन बचाओ बचाओ कौन कर रहा है, किसके साथ झगड़ा हो रहा है। मैंने सोचा कि पापा वापा या कोई और तो नहीं है करके। तो जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो ये सुनील को जो है नीचे लेटा रखा था। 8-10 बंदे थे, एक बहुत मोटा हट्टा कट्टा सा लड़का जैसा था वो, इसके ऊपर बैठ रखा था, सुनील के ऊपर। और बाकी जो है, बाकी सब इसको मारे जा रहे हैं लात घूसों से। और
बाकी सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे बाकी। और अच्छा। और फिर जब मैं वहां पे गई, मैं, मेरा भाई, मम्मी, हम तीनों गए वहां पे। मैंने उनसे बोला भाई आप क्यों मार रहे हो इसको, क्या बात हो गई, क्यों मार रहे हो इसको? तो इतने बस इतना ही बोला है, क्यों मार रहे हो, क्या बात हो गई, इसे जान से मारोगे, बस इतना ही बोला। इतनी देर में उसने कहा ये मेरे भाई को पकड़ा और 4-5 जने ने इस पे चिपक गए मारने के लिए। 4-5 लोग इस पे चिपक गए। देखिए साजिश का जो समझ में आ रहा है, ग्राम प्रधान साहब भी थोड़ा आप बैठे हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ग्राम प्रधान से मिलेंगे। देखिए ये रिंकू है, इसकी शक्ल हल्की से मिलती जुलती है, तो क्या वास्तव में जैसे ये बोला इसको हाथ पकड़ा गया था आपका, कहीं इसको रिंकू समझ के तो नहीं हाथ पकड़ा गया था? वो तो बात है सर, मुझे मोहरा बनाया गया सर, मेरा मोहरा में गया क्योंकि जो दूसरे बंदे तो उसको छुआ नहीं गया था। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से मतलब इनको छुटा करके अपने भाई को, इनको हम यहाँ से भागते हुए गए, छुटाते हुए। फिर इन लोगों ने हमारे पीछे फिर भी पथराव करा। पथराव किया। अब देखिए अब चलते हैं घर में, जहाँ पर सबसे बड़ा दंगल हुआ था, जहाँ सबसे बड़ा कांड हुआ था, जो रामनगर इस पुछड़ के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बन गई थी, जिसकी चर्चा आज तक नहीं हुई है। पहली बार रवि के बिंदास बोल में अभी चर्चा देख रहे हैं, और ये चर्चा तब हुई है जब प्रेस नोट में मैंने अंजलि का नाम पढ़ा। आत्मा रो पड़ी मेरी, इसलिए रो पड़ी कि हम अपनी बहन बेटी के बचाव के लिए आगे नहीं आ सकते। आपको मैं बताऊंगा, पुछड़ी गांव में एक भी बंदा इनसे मिलने नहीं आया है, बाकी नेता लोग तो मिलने आए हैं। मतलब आपकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, उसके बावजूद कोई सामने नहीं आया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पुछड़े गांव के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब आप कम से कम सामने तो आइए, कहिए कि भैया ये झूठा आरोप है। हालांकि जब मेरी हमारे जो पत्रकार मित्रों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक बात बोली थी, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप इन सब में से किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे कैरेक्टर के बारे में सही बता दीजिए। अच्छा ये आप लोग यहीं रहते हैं आसपास? अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? अली अरशद जी। आप इनको जानते हो उन बच्चों? इनको अंजलि दीदी। हाँ जी, क्या करती है अंजलि दीदी? अंजलि दीदी ट्यूशन पढ़ाती है। आप पढ़ते हो उनसे ट्यूशन? ट्यूशन नहीं पढ़ा। ट्यूशन पढ़ती हैं? अच्छा अंजलि ट्यूशन पढ़ाती है यहाँ पे। देखिए यहाँ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। फिलहाल हम चलते हैं घर की तरफ, जहाँ बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और देखिए इस समय माहौल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। आइए देखिए, इसके बाद देखिए ये आप इसी रोड से गाड़ियां आ रही थी, और देखिए इसी रोड पे हम गाड़ी आ रही थी। अब हम जा रहे हैं इनके घर की तरफ, जो बड़ा मामला था। और मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और उत्तराखंड पुलिस इस बारे में बिल्कुल कोरी ईमानदारी जांच करे। जो भी दोषी हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, उसमें हमारे पत्रकार मित्र सम्मान जो नाम ले रहा हूँ, पत्रकार मित्र का जो सर फूटा है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस पे सर क्या है। अच्छा, आप पे आरोप लगाया गया कि आपने सरिये से सर फोड़ा उसका? नहीं सरिया तो छोड़िए, हाँ। मतलब मैंने चप्पल तक नहीं पहनी थी अपने पैरों में उस समय। हाँ। हमें मतलब चप्पल अगर हम एक थप्पड़ भी मार देते ना तो 10 जने हम पे चिपक जाते। 5 मिनट में पहले 10 से 20 हो गए, 20 से 30, मतलब इतने अनगिनत हो गए लोग। 40 से 50 होते हुए हमारे साथ कोई नहीं था। हम केवल अपने घर के लोग थे 3 और हम 5-6 लोग थे बस। 5 और कितनी बार की 40-50 लोग, अगर हम एक भी थप्पड़ मारते तो हमें वहीं पे गाड़ देते। अच्छा, मतलब पत्रकार सलमान खान के साथ लंबे साल लोग आगे थे? सब आगे थे। अच्छा, सारे लोग आगे थे। तो देखिए रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं। अब हम उसके घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, और इन्होंने बताया कि वहाँ पे इनके घर में पथराव भी किया गया था। और देखिए इस समय हम लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पुछड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पे आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पानी की भी है, ये देखिए आप। और इस समय अब हम लोग आए हैं और यहाँ पे काफी जब इस खबर मिली है, जय मां दुर्गा, और यहाँ पे बीजेपी के काफी लीडर अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें दिनेश मेहरा जी है, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री, नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी हैं, ब्लॉक प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि जो है पूर्व के हमारे इंदर राउत भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनसे अब हम चर्चा करें। देखिए ये वो घर देखिए जहाँ पर पथराव किया गया था, यहाँ भीड़ थी। अच्छा ये आइए जरा, इसको पकड़ना इनको जरा। हाँ आप बताइए, आप इधर आओ अंजलि, ये घर है आपका? आप घर में प्रवेश कर गए थे? अच्छा, आ जाइए। वहाँ से इनको बड़ी मुश्किल। अच्छा, आप लोग आके पर यहाँ आए थे आप लोग? आने के बाद अब देखिए ये देखिए अब हम यहाँ प्रवेश कर गए इस इलाके में, और यहाँ पे देखिए काफी गणमान्य लोग आए हैं, और ये सब आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे नगर मंडल देखिए पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री जो अभी जिक्र किया था हमने, दिनेश मेहरा जी हैं, और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे संसद प्रतिनिधि पहले के इंदर रावत जी हैं, और ये ग्राम प्रधान जो इस इलाके के हैं नंदन रावत जी, और हमारे जो है वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज नागरिक सेठी जी, और देखिए हमारे मित्र हैं यहाँ पे, और ये बिजू जी, और यहाँ पे बीजेपी की पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भावना भट्ट भी मौजूद हैं, और दीप्ति दीदी मौजूद हैं महिला मोर्चा के, और नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी, और यहाँ पे ये नेता मौजूद है। अब देखिए ये बेटी, और देखिए उस दिन, और देखिए हमारे जलीस भाई भी यहाँ मौजूद हैं,
जो उस दिन यहाँ मौजूद थे, इसे पकड़ना जरा। जलील जी, उस दिन जब आपने देखा तो क्या देखा था? पहले आपसे बात करता हूँ मैं। जलील भाई, क्या हुआ था उस दिन जब आपने देखा? उस दिन जो मैंने देखा, तो रामनगर से जो है मोटरसाइकिल आई 25-30 और उस पे करीब 30-40 लोग सवार। अंजलि मुझसे बात कर रही थी और मैं वहां पे खड़ा था। उन्होंने अपशब्द बोले और मैंने उनसे कहा भी कि रुको, तुम कौन हो, और सब उत्ते में निकल गए। अच्छा, अरबाज का जो सर फूटा वो कैसे फूटा? वो कुछ जानकारी है आपको? ना, उसमें फट चुका था? ना, यहाँ कोई लड़ाई दंगा जब तक नहीं था यहाँ पे। अच्छा, उस समय। अच्छा, यहाँ ये आपके हुए हैं सुनील जी। आओ सुनील जी, उसके बाद आप लाइन से बाहर हो गए थे आप? हाँ जी सर, हम जा रहे थे सर ऊपर को। हाँ। तो उससे पहले सर गाड़ी नीचे को आने लगी सर, मेरी सारी सर। अच्छा, देखिए, क्योंकि आज हमारे पास कैमरामैन नहीं मिल पा रहा हमको, तो कैमरामैन के रूप में अगर हम चाहेंगे कि एक बार इसे पकड़ेंगे। हाँ अंजलि जी, उसके बाद जब हम बड़ी मुश्किल से इन सबको बचा करके हम अपने घर में आए थे, जब हम अपने घर में पहुंचे तो थोड़ी देर बाद मेरे पापा और गुड्डू ये भी बाजार से आ गए थे। उसके बाद जैसे ही वो घर में पहुंचे पापा और गुड्डू, उसके थोड़ी देर 2 पुलिस वाले भी आ गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें पहले फोन कर दिया था। मतलब हमारे पहाड़ की बेटी की चिंता है और भारत की बेटी की, क्योंकि जो लड़की ने MSc B.Ed किया हुआ है, उस पर अगर आप कच्ची शराब बेचने का आरोप लगाते हैं, देखिए फिर वापस नेट आ चुका है, तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। माफ करना, देखो यही रहना है, ठीक है? आप बस कोशिश करना कि यहीं पे रहना। अंजलि आओ जरा, आओ अंजलि जी आओ। देखिए, जब मुझे ये सूचना मिली कि जो हमारी भतीजी है उस पर इतने गंभीर आरोप थे, अंजलि जी मुझे जानना है कि अरबाज का सर कैसे फूटा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अरबाज का लोग खुद तो सर फोड़ेंगे नहीं अपना, यानी कहीं ना कहीं जितने लोग आप लोग, उनमें से कोई तो दोषी रहा होगा जिसने सर फोड़ा होगा उसको। सर उस समय ऐसे हुआ, सबसे पहले जब हम यहाँ आ गए थे इन सबको लेकर के, तो कम से कम 30 से 40 लोग हमारे, जब हम घर आ गए थे, पापा मेरे यहीं पे बैठे हुए थे उस समय। मतलब कि थोड़ी देर में जब मैं इनको खींच के वहाँ पे लेके आ रही थी, सब हम दौड़ते हुए आए, अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से आए यहाँ तक। कोई वहाँ पे पथराव हो रहा था आपके वहाँ पे पीछे? भी पथराव कर रहे थे हमारे पीछे। जब हम भाग के इधर को आए तो उन्होंने वहाँ पे भी हमारे पीछे पथराव करा। उसके बाद जब हम अपने घर पे आ गए, थोड़ी देर में पापा के साथ गुड्डू, ये दोनों बाजार गए थे, फिर ये भी नाम बता। उसके बाद में इतनी देर में फिर 30-40 लोग फिर आ गए और हमारे घर के अंदर घुस के यहीं पे खटिया बिछाई थी। यहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए थे, उसने वाले उस झोपड़ी में से डंडा निकाला, डंडा तोड़ा और सीधे पापा के मारा। पापा की ये नाक में लगी हुई है ये। आइए प्रताप जी, आइए। देखिए ये इधर सामने देखिए। अच्छा, आपको मारा गया सुना? तब तक वो ठीक था? तब तक तो चोट नहीं थी? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर में झगड़ा हुआ है, मैं तो मार्केट में था और मेरे पास गवाह भी है उसकी। अच्छा, आप वो आप पे यार था? सॉरी, कि आप उस समय वहाँ थे, बाजार थे आप? हाँ, बाजार में था, भवानीगंज में। अच्छा, फिर आप जब घर आए? पैदल आया भवानीगंज से। अच्छा। तो मैं करीबन 9:30 और 9:45 के बीच में आया मैं। अच्छा। तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे घर पे झगड़ा हो रहा था। लेकिन उस समय जब आए तो झगड़ा हो रहा था यहाँ पे उस समय? जब मैं आया तो झगड़ा नहीं हो रहा था। हाँ, मतलब झगड़ा उससे पहले हो के चुका था, लेकिन जब मैं आया तो दोबारा आए वो। अच्छा, तब दोबारा आए? हाँ जी, दोबारा आए। अच्छा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे घर पे आप झगड़ा लोगों हुआ। ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? हमने पुलिस को फोन कर दिया था लगातार। उन्होंने बोला कि अभी गाड़ी जो है चिल्किया गई है, ऐसी कुछ बोला। कौन से नंबर पे डायल किया था आपने? मैंने कोतवाली रामनगर वाले नंबर पे डाल। अच्छा, मतलब डायल किया था आपने? सबूत है आपके पास वो वाला? उस दिन आपने मोबाइल रिकॉर्ड उसमें है। उसमें आपने फोन किया था? अच्छा, मुझे दिखा देना एक बार, कॉल डिटेल दिखा देना एक बार प्लीज। अच्छा, आपने ये किया था? अच्छा, आपको चोट मारी थी? मेरे नाक से खून निकल रहा था, मैंने पानी डाल के अपना खून बंद करा। और मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, तो रास्ते में जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, मैं जलीस के वहाँ तक पहुंचा, जलीस से पहले। तो तब तक मैंने देखा कि वहाँ से 10, 20, 30, 40 मोटर और आ रही हैं और आदमी आ रहे हैं कई सारे। तो मेरे को कुछ भय हुआ कि मेरा बच्चा अकेला आया घर में। तो वहाँ से मैं गाड़ी मोड़ के दोबारा आ गया घर पे। अच्छा। तो मैंने अपने घर पे न रोक के आगे, यहाँ से 100 मीटर आगे गाड़ी रोक के, तो मैं पीछे छुप के आया मैं। अच्छा। तो छुप के जब मैं आया तो देखा तो सामने सब गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मेरी आंखें भी कमजोर है थोड़ी। 58 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। और उसके बाद में जब तब तक उन्हें ये किसी ने सूचना दे दी कि ऊपर से गाड़ी आ रही है। अच्छा। तो कुछ नीचे को भागे, कुछ कॉलोनी में को भागे, कुछ ऊपर को भागे, तो सब भाग गए इतनी देर में। जब उतनी देर उसके कुछ बाद 2 गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल आई पुलिस की। अब उन्होंने जो है बोला कि एक गाड़ी यहाँ रहेगी तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी में, मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। अच्छा, मैं भी आता हूँ। तो उससे पहले तो अरबाज का सर फूट चुका था। अच्छा, बताइए अरबाज के सर की रिपोर्ट नहीं करना मुझे जाननी, वो कैसे हुआ? उसके बाद में जो है वो 30-40 लोग जब हमारे घर पे आए, तो यहाँ से उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया हमारे घर में। ये सारे पत्थर दिख रहे हैं। अच्छा, पथराव किया? उसके बाद पथराव किया, ये गाड़ी, इस गाड़ी को ये लाइट भी फूट गई, वो दरवाजे भी टूट गया है। अच्छा। और अब पापा के नाक में भी डंडा मारा, तो तब हमने अंदर से पत्थर फेंके? हाँ, 5-6 जो हम लोग थे। अच्छा, आवाज आ रही है इसमें? इसको बंद क्यों हो गया? अच्छा, आइए, आवाज आ रही है। अच्छा, आपको करीब लिया जरा। अच्छा, फिर क्या हुआ बताओ? फिर
बोलते रहो फिर वो जो लोग थे 30-40 लोग, जब वो हमारे ऊपर पथराव करने लग गए, पापा के नाक पर डंडा लगा, खून निकलने लग गया बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा पथराव कर रहे थे। हमने भी यहाँ से पत्थर फेंके, हम जो 5-6 लोग यहाँ पे थे, हमने भी अंदर से फिर उनके ऊपर को पत्थर फेंके। हाँ। और जब पापा के नाक से खून निकलने लग गया, वो हो गए, तो हम अंदर को भाग गए, सब छुप गए हम, क्योंकि वो लोग 30-40 हो गए थे, बहुत ज्यादा लोग थे वो। अच्छा। अब वो इतना ज्यादा पथराव आ रहा था कि बहुत ही ज्यादा, अगर हम यहाँ खड़े रहते तो हमारे सर फूट जाते सबके। अच्छा। तो हम सब घर में घुस गए, तो उन्होंने घर पे भी, उस पे भी, दरवाजे पे भी मारा, ये दरवाजा भी टूट रखा है। अच्छा, दरवाजा भी टूटा हुआ आपका, ठीक है। चलो देखिए, मैं मोबाइल आगे लेने पाऊँ कि मोटरसाइकिल की लाइट भी है। आगे की पीछे की सब। अच्छा, आगे फूट जाए। अच्छा, जब आपने पत्थर फेंका तो लग रहा तब, मतलब जैसे आप पे आरोप है कि आपने उस पे सरिये से फोड़ा सर उसका? नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे ऊपर। अच्छा, और मैं पुलिस प्रशासन से भी मतलब इसकी मांग करूंगी कि इस घटना की जांच जो है अच्छे से होनी चाहिए। घटना की जांच अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। यानी उसके, ईमानदारी। अच्छा, आप लोग, पापा गए थे आपके, तो आप लोग भी पैदल, जब आपने फोन किया, पुलिस कितनी देर में आई थी यहाँ पे? जी, तो आपके कहने पे पुलिस आई है, अरबाज के कहने पे पुलिस आई है, सलमान के कहने पे पुलिस आई है? हमारे कहने पे पुलिस आई है, हमने कॉल किया उन्हें। अच्छा। 2 गाड़ियां आई थी। हाँ। एक जब हमें बचना भारी पड़ गया था, तब मैंने उन्हें बार बार कॉल करी, मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मैंने कहा जब ये हमें मार जाएंगे तब आओगे आप लोग। तो तब उस समय फिर ये तब आई थी फिर 2 गाड़ियां। उस समय क्या हुआ, फिर ये जब चले गए ना, जब पापा के नाक से खून निकलने लग गया, फिर ये भी यहाँ पे पूरे भीड़ हमारे घर में घुस गई थी। फिर मैंने धड़ाधड़ फोन करे उन्हें। फिर अच्छा, यानी अरबाज को जब चोट लगी, ये आपकी जानकारी में नहीं था कि चोट कैसे लगी? क्योंकि आपके किसी को भी नहीं पता, ये आप कह रहे हैं? जब ये पथराव उन्होंने करा, इधर से भी पथराव हुआ, तब लगी वो चोट। जब वो चोट लगी है, अपने बचने के लिए हमने पथराव करा। अच्छा। अच्छा, तो ये भी जब उन्होंने पथराव किया तो ऐसा क्या हुआ कि आप में किसी को चोट नहीं लगी? पापा की नाक में लगी। वो तो डंडा मारा ना उसने। जब उन्हें हम अंदर सबके लगी है, ये इसके सुनील के भी लगी, वो गुड्डू। अच्छा अच्छा, पथराव में। अच्छा, आपके भी चोट लगी है? पैर में लगी है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है सुनील जी, एक चीज, जब शुरू में झगड़ा हुआ, सबसे पहले आपसे पंगा हुआ, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों नहीं डाला उन्होंने? ये मेरी समस्या। वही तो बात सर, आप देख लो सर, यही तो साजिश है सर। मुझे बेफालतू का मोहरा बनाया सर वहाँ पे उन्होंने, बेफालतू मुझे क्यों पकड़ा उस बंदे ने वहाँ पे, और क्यों नहीं पकड़ा? हमारी परिवार को देखिए रवि के बिंदास बोल में, आप रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। ये साजिश इसलिए नजर आ रही है कि जब इसको मारा, सुनील से थोड़ा किसी रिंकू से मिल रही है, तो उनको लगा शायद वह रिंकू शराब, ये तो नहीं हुआ कहीं, क्योंकि ये जांच जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो झूठा गंभीर आरोप लगाया गया है कि अंजलि भी इसमें कच्ची शराब में, उसका परिवार और अंजलि का नाम लिखा गया है, और अंजलि नहीं मारा ये लिखा गया है। मुझे लगता है कि पुलिस को इसकी गहन जांच करनी चाहिए। फिलहाल देखिए, आपने पूरी चर्चा सुन ली है। अब मैं यहाँ के जो पहले ग्राम प्रधान है क्षेत्र के, हाँ चाचा बताइए, फिर उसके बाद हम जब ये पुलिस रिपोर्ट लिखाने के लिए ऊपर को जा रहे थे, हाँ। उसके बाद जब मैं और मम्मी स्कूटी से थे, और मेरा भाई ये मेरे पापा और ये सुनील, रविशंकर और गुड्डू, ये चारों जने टुक टुक में बैठे हुए थे। ये टुक टुक से ऊपर को गए, मैं और मम्मी जो है स्कूटी से बैठ के ऊपर को जा रहे थे। हम पहुंचे थे जलीस अंकल के पुलिया तक, और पापा और ये टुक टुक लेके मनीष ढोंडियाल जो है उनके वहाँ पे पहुंचे हुए थे। इतनी देर में 25-26 मोटरसाइकिलों में मतलब 40 से 50 लोग बैठे हुए थे। उनके हाथ में हथियार भी थे, हथियार तलवार भी थी, बंदूकें भी थी, और जो वैसी वो गोल। देखो अंजलि, ऐसा कोई बयान मत देना जिसमें बाद में आपको भी दिक्कत हो। जो सच है वो बोलना। मैं वही बोल रही हूँ। तो ये कैसे बोला आपने, बंदे हैं, तलवारें थी उनके हाथों में? हमने देखा, और ये जब ये यहाँ फौजी कॉलोनी में गए थे, तो वहाँ एक लड़की है, उसने भी मुझसे बोला कि दीदी हमने छत में से देखा था, और ये कह रहे थे कि कोई भी बाहर मत निकलना, कोई भी उनको मदद मत देना। अच्छा, ये फौजी कॉलोनी की तरफ को गए थे वो सब। अच्छा, फौजी कॉलोनी की तरफ। अच्छा, उसके बाद आपको जब आप टुक टुक से जा रहे थे शिकायत करने, तब क्या हुआ, तो रोका गया आपको? नहीं, तब मेरा भाई घर में अकेला था। हाँ। वो हमें गाली गलौज करते हुए आए, जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। हाँ। तो जब तक मेरा भाई अकेला था, तो हम रिपोर्ट लिखाने नहीं गए, हम वहीं से वापिस आ गए। पापा लोगों ने जब पापा ने यहाँ आके देखा, तो सारी मोटरसाइकिलें यहीं खड़ी थी हमारे घर के बाहर। गाली गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, निकलो बाहर निकलो, मतलब अंट संट गालियां बक रहे थे। तो पापा ने टुक टुक जो है आगे जाके खड़ी करी वहाँ। अच्छा, जो ये सारे लोग थे, ये फौजी कॉलोनी के थे? कहाँ के लोग थे, कुछ आइडिया? हम इन लोगों को ना हम कभी जानते ही नहीं कौन है क्या है, जो पहचाने। हाँ, अगर हमने जब वहाँ पे शुरू में झगड़ा हुआ था, स्टार्टिंग में जो झगड़ा हुआ था, उस समय हमने केवल 2 ही लोगों को पहचाना था। एक जो शकील प्रधान जी है, उनका छोटा वाला भाई एक फहीम थे, और एक उनका साला है। नहीं, वो फहीम किसके साथ था? वो उनके साथ थे। शकील प्रधान का छोटा भाई फहीम, वो उनके साथ था। और एक उनका साला। अच्छा, मुझे जानना है, क्या तुमने विधायक को फोन नहीं किया, विधायक के ऑफिस में फोन नहीं किया? मैंने जग्गू भाई को फोन किया था रात में, लेकिन जग्गू भाई ने फोन नहीं उठाया।
आप अभी उस आपसे बात हुई जग्गू की हाँ, थोड़ी उसके बहुत? दूसरे दिन जब कॉल की थी तब हाँ। उन्होंने कॉल उठाई थी। क्या बोला? तब बोला था कि मैं बात करूंगा इस विषय में। अरे फिर बात की उन्होंने कुछ? बात उठा रहे, फिर फोन नहीं उठा अब रहे हो। 3-4 दिन से तो बस अभी स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल, हाँ मोबाइल स्विच ऑफ आ नहीं रहा उठा रहे है। हो मोबाइल फोन। स्विच ऑफ किया मतलब कॉल नहीं उठा रहे हैं। कॉल नहीं उठा रहे हैं मतलब वो जग्गू? हम- अरे आप बीच में बोल लो या मुझे बोलने दो, तो आप बोल लो, आप ही बोल लो पूरा, पूरी जानकारी है आपको? अच्छा, जब आप उनके ऑफिस भी गई थी आप? हम उनके ऑफिस में गए थे लेकिन वो हमें मिले नहीं। अरे चुप हो जाओ यार। हम उनके ऑफिस में गए थे लेकिन वो हमें मिले नहीं। ऑफिस में मिले? तो ऑफिस में किसी से संपर्क नहीं हो पाया आपका? उनके पीए मिले थे। पीए मिले थे? पीए से क्या बात हुई आपकी? जो उनके पीए हैं थापा जी, हाँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला लड़ाई तब करनी चाहिए जब या तो बल होना चाहिए या फिर धन होना चाहिए। मतलब उनके और इस- मतलब विधायक जी के पीए थापा जी ने ये बोला हाँ। कि धन बल तब लड़ाई होनी चाहिए। मतलब उन्होंने आपको मतलब का कोई आश्वासन नहीं दिया? धन हो या बल होना चाहिए, सब पैसों का खेल है और अपना इस यहाँ टाइप से का। और निकल यहाँ जाओ। से तुम अपना ये गंदा माहौल है, तुम अपनी दूसरी जगह ले लो, यहाँ से गंदे माहौल से हट जाओ, ये बोला था उन्होंने। ये बोला था उन्होंने। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए यहाँ काफी लोग आए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, गांव वाले हैं काफी। अब हमारे सामने पहले दर्जाधारी राज्य मंत्री मेहरा जी, इतना प्रकरण सामने आया है, आप लोग इतने दिनों बाद आए, मतलब इतने कहाँ थे आप लोग? भाई साहब मुझे आज सुबह ही जानकारी मिली, ये अंजलि का फोन आया। बहुत दुखद घटना है। इस परिवार को मैं आज से नहीं कम से कम 15 साल से जानता हूँ। पहले यहाँ छोटा मंदिर था। ये अंजलि जब छोटी थी इन्होंने यहाँ पर रामला कराई थी, बाल रामला, उसमें भी मैं आया। परंतु कुछ अज्ञात लोगों ने इनके परिवार पर जो आरोप लगाया, मैं उसको पूरी तरह नकारता हूँ और पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जिस ढंग से इस परिवार को टारगेट किया गया, मैंने पूर्व में यहाँ पर और लोगों से बात की, झगड़ा किसी और लोग को हुआ था और टारगेट इन लोगों को टारगेट इन लोगों को किया था। अच्छा धन्यवाद। अच्छा बोलिए। बहुत दुखद घटना है। और आज भी अगर आज मुझे पता चला है, मैं तो सोच रहा था कि सीधा कोतवाल साहब से या सीओ साहब से मिला जाए। अगर इनके साथ इंसाफ ना हो तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे और धरना के लिए तैयार होंगे। करना करेंगे। इंदिरा रावत जी, आप ब्लॉक प्रतिनिधि भी हैं, आपका भी दायित्व बनता है। ये आपकी जानकारी में कभी मामला आया? जब आया, क्या इस परिवार को पहले से जानते हैं आप? जी, आज सुबह लगभग 9 बजे अंजलि का फोन आया था और अंजलि द्वारा ही मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है। और जब इसने मुझे 5-7 मिनट फोन में ये सारी कहानी बताई और पता चला कि कुछ सांप्रदायिक लोगों द्वारा यहाँ पर एक हिंदू परिवार के ऊपर हमला किया गया, और जो बातें इसकी तरफ से मैंने सुनी है तो मुझे लगता है कि अगर जो लोग यहाँ पर हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, अगर वो हम एक हिंदू परिवार के साथ इस तरीके की घटना होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुत्व खतरे में आने वाला है। ये हम लोगों की कमियां हैं कि जो लोग, अगर एक व्यक्ति के पीछे 25 से 30 लोग आ रहे हैं, और जहां तक मैंने सुना है कि इन लोगों के हाथ में हथियार भी था, इन्होंने अंजलि द्वारा मुझे ये कहा गया था कि इन्होंने 3 राउंड फायर भी किए हैं। तो कहाँ हमारा इस रामनगर का प्रशासन है? आज हम उससे जवाब मांगते हैं। और जो अभी मेहरा जी ने बात करी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था पहले सच्चाई का पता चल जाए। अगर इनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जो इन्होंने रिपोर्ट करी, उस रिपोर्ट के बिल्कुल अगेंस्ट उन्होंने रिपोर्ट लिखी है और उनके पक्ष में लिखी है। मुझे नहीं पता कि किसके पक्ष में लिखी है, लेकिन पता चला अंजलि द्वारा कि उन्हीं के पक्ष में लिखी गई और इस पर और आरोप लगाया गया कि तेरे बाप शराब बेचता है। और मैंने आते ही यहाँ पर यही पता करा कि तुम लोग कहीं शराब कच्ची शराब बेचते हो, तो यहाँ पर आके पता चला कि नहीं बेचा गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज अगर इतने 5-7 परिवार या 25-30 लोग जो आए, 5-7 परिवार के होंगे या 8-10 परिवार के होंगे, अगर हिंदू पर हमला किया जाता है, एक परिवार पर हमला किया जाता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है और हम हिंदू के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। और इसकी हम जांच अभी क्या प्रशासन में बात करते हैं और प्रशासन से इसकी अच्छी तरह जांच कराएंगे। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम कतई किसी हालत में नहीं बकसने वाले हैं। हम सब लोग एक हैं। हम हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व का मतलब है राष्ट्रीयता। लेकिन आपने देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान की तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात इंसानियत की थी। लेकिन आपने ये बात अपने अच्छी बोली। इंसानियत की बात में मैंने कहा ना, मैं पहले हिंदू हूँ। हाँ, मेरा हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रीयता है। भाई मैं किस बात का हिंदू हूँ? उन्होंने सांप्रदायिक बात क्यों छेड़ी? लेकिन आपने, ये कहना चाहता हूँ मैं बंधु, उन्होंने सांप्रदायिक बात तो की नहीं ना, उन्होंने तो आरोप लगाया है। आरोप क्यों लगाया? आप वो कहते हैं, हम तो सुन ही रहे ना, आपके सामने भी सुन रहे हैं, आपके सामने लाइव वो लोग बोल रहे हैं कि वो 27 से 30 लोग, वो सारे मोमडन्स तो थे, उसमें तो हिंदू तो सम्मिलित नहीं था। लेकिन एक हिंदू परिवार के ऊपर एक घटना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर ये 25 हिंदू
एक मुसलमान के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आरोपी लगाते तो यहाँ तो बवाल हो जाता। देखिए हम कितने शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि पहले सारी जानकारी इसके बारे में की जाए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि इसका पहले हम लोग खुद अपने स्तर पे भी जांच करते हैं और प्रशासन से इसको अच्छी तरह जांच करने के लिए, और जो दोषी पाया जाएगा उसको कहीं बख्शा नहीं जाएगा। देखिए हमारे सामने सम्मानित और वरिष्ठ हैं नागरिक शेट्टी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने देखा इस बच्ची को और आपकी जमीन भी यहाँ पे। सबसे पहले इस बच्ची के बारे में बताइए कि इस बच्ची का चरित्र कैसा है? क्या ये परिवार वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं कहीं सच्चाई पाते हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो जब आपने सुना कि आरोप लगाए गए हैं इस बच्ची पे, तो आपको कैसा लगा? बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरे को। ये तो बहुत सभ्य है और सहयोगी है, ये सबको कोऑपरेट करती है लड़की है, बहुत समझदार, बहुत एडवांस लड़की है। ये सबका साथ दे रही, सुख दुख में सबके साथ जाती है। ये इस गांव में मुझे भी 22-23 साल हो गए। ये इनके लिए मैंने आज तक अंजलि के लिए को सुना ही नहीं ऐसा इसने मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बनाया गया है उसको, जो इनको। अच्छा, मुझे ये जानना कि जैसे मेरे मन में भी सवाल आ रहा है कि जैसे वहां पे हम लड़ाई मतलब झगड़ा जो होता है वो सुनील और रविशंकर के साथ होता है, लेकिन आरोप FIR में इनका नाम आता है। ये मेरे समझ में नहीं आया। उसमें क्या नजर आता है आपको? ये वाला मामला क्या था? ये आपको लग रहा है साजिश है या क्या मामला है? मुझे तो साजिश लग रही है, क्योंकि इसके नेचर ऐसे है ही नहीं ना। अच्छा, अब ऐसे में जब इस बेटी पर आरोप आया है और कुछ पोस्ट में कुछ बारों ने इसका नाम डाल दिया है, लगता है कि थोड़ा सा जाती हुई है। जाती बिल्कुल थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा जाती हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए अब मैं और भी लोगों से बात करूँ। भावना भट्ट जी यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पे देखिए कहाँ क्या पढ़ना जरा थोड़ा, क्योंकि ये हिलेंगे नहीं। हाँ, पहले मैं एक बार उससे बात कर लूँ, आप भी जाना जरा, इसको पकड़ना जरा आप। है देखिए भावना भट्ट जी है, मैं इस बारे में बात करूं पहले भावना भट्ट जी से, क्योंकि पूरे नगर में आऊंगा। भावना भट्ट जी, आप कई बार सामाजिक कार्यों में आगे आती हैं, ये वाला मामला देखा आपने जब आपकी चर्चा में आया, ये आपके संज्ञान में मामला कब आया? नहीं, हमारे संज्ञान में तो ये दूसरे दिन घटना जब फेसबुक और उस पर डाली गई, उसके बाद चर्चा में आया। लेकिन जब हमें ये मामला संज्ञान में आया और पता चला, तो बहुत ज्यादा अति मतलब ये होता है कि किसी के घर में घुस के मारना। मैं कहती हूँ जैसे ये बच्चे हैं, ये तो छोटे छोटे, मैं तो हमेशा इस इलाके में आते रहती हूँ, ये नहीं कि पहली बार। आप पहले से जानते हैं अंजलि को? मैं बिल्कुल, बच्ची मेरे सामने पैदा हुई बच्ची है, और जानना क्या है उसे मैंने। तो ये जैसे हमारे सम्राट व्यक्ति इतने बुजुर्ग हैं यहाँ, और यहाँ किसी इतने बड़े इलाके में किसी से भी आप इन बच्चों के बारे में पूछोगे तो कोई इन बच्चों को गलत नहीं बता सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हमारा तो दुर्भाग्य हो गया। सोचो, क्योंकि जब एक बच्ची प्रशासन को फोन कर रही है, पुलिस बुला रही, तो पुलिस का कर्तव्य क्या बनता है कि उस बच्ची ने बोला है उसकी FIR लिखना, उसे सुरक्षा देना। उसके बावजूद भी, सुरक्षा देने के बावजूद 2 गाड़ी पुलिस की यहाँ पर आने के बाद वो 30 से 40 लोग आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद पथराव करते हैं, तो कहीं न कहीं अपना बचाव करने के लिए उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। यदि मुझे आप मारने आओगे तो मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी, सीधी बात यह है भाई। कहीं ना कहीं मैं भी तो हाथ छोड़ूंगी ना, फिर अपना बचाव तो मुझे करना है। वही इन बच्चों ने किया। जब उनके पिताजी के नाक में डंडा मार दिया तो उन बच्चों ने भी, जब ऐसे पत्थर अंदर मारे जा रहे हैं तो क्या है, ये एक अराजकता फैलाने की बात है। झगड़ा यहाँ से आधे किलोमीटर दूर होता है, उसे टारगेट बना करके क्यों किया जाता है? शराब बेचती है, शराब बेचता आरोप लग रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्या आपने उनके पास एक कच्ची थैली पकड़ी? आप यदि शराब के खिलाफ, मैं करूंगी जन आंदोलन शराब के खिलाफ, और जितने शराबी हैं एक एक नाम चुन कर दूंगी। अगर प्रशासन ने उन्हें नहीं पकड़ा तो जो भी करना होगा हम अपने हिसाब से कर लेंगे, से करेंगे। देखिए रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं, हमारे पास और लोग मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान है नंदन रावत, उससे बात करूंगा, जो क्षेत्र के हैं, मनोनीत ग्राम प्रधान जो इस इलाके के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंजलि जो है वो सामाजिक कार्यों में बड़ा हिस्सा लेती है। अंजलि एक बार और आना जरा, क्योंकि मुझे आपको ये जानना है कि देखिए भतीजी और एक होने के नाते, और मैं चाहता हूं जो बाकी पत्रकार हैं, और सलमान जी का जो मैंने नाम छिपा रखा है और इसका भी नाम मैंने लिया है अनु रावत, उसको भी आना चाहिए। और उसने मुझे, मेरी बात हुई है छोटा, मैं उसका भी मैं बयान लूंगा। मैं उस पत्रकार के पास भी जाऊंगा कि आखिर जब तुम्हारी लड़ाई सुनील से हुई उसके बाद तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ पे पथराव करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि लड़ाई यहाँ से आधे किलोमीटर दूर हुई है, और मैं इसलिए शुरू लाइव किया, जहां घटनास्थल पर लड़ाई हुई उसे यहाँ आने का मतलब क्या होता है, और 30-40 लोगों को इकट्ठा करके घर में पथराव करने का क्या मकसद था? फिर उन्हें वीडियो बनानी चाहिए थी। हाँ। अगर वो शराब पी रहा था तो उसकी वीडियो बनाते, पुलिस को बुलाते, वो अपना आप लेके जाती उसे।
वो उसने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट क्यों करी? अच्छा, ये जैसे साजिश। और ये कहा सुनील ने कि जैसे हाथ पकड़ा और उसके 2 मिनट बाद ही बाकी 5-6 लोग भी आ गए, क्या ये वास्तव में साजिश का हिस्सा था? और इस साजिश का पर्दाफाश उत्तराखंड पुलिस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में एक बहुत बड़े संकट की तस्वीर नजर आ रही है इस क्षेत्र में। इसलिए उत्तराखंड पुलिस को और धामी जी को सावधान होना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, आपने अभी तक सामाजिक कार्यों में आप यहाँ आप और भी दुर्गा वाहिनी की कुछ चला गया क्या ना? अच्छा, चल रहा है। अच्छा, सॉरी, हाँ, आप कुछ दुर्गा वाहिनी की भी कुछ हाँ, क्या मैं है? दुर्गा वाहिनी की संयोजिका हूँ। कब से हैं आप? मैं अभी 4-5 महीने ही हो रहे हैं। 4 कहीं इस कारण तो आप टारगेट पे नहीं आई? शायद हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ दुर्गा वाहिनी संघ की एक वो है। हाँ, हो सकता है। और मैं वैसे भी इससे पहले मैं राष्ट्रीय योगी सेना की जिला अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय योगी सेना से जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4-5 बार इस मंदिर से कलश यात्राएं भी निकलवाई हैं और जागरण भी करवाए हैं कई बार। और राष्ट्रीय योगी सेना की एक बहुत बड़ी यहाँ पे मैंने मीटिंग भी करवाई थी। तो राष्ट्रीय योगी सेना की मीटिंग करवाई, जिला संयोजिका, और इस वर्तमान में आप दुर्गा वाहिनी की क्या है? संयोजिका हूँ। कैसे क्षेत्र की है, जिले की है, कहाँ की? नैनीताल, ये रामनगर क्षेत्र। रामनगर क्षेत्र के संयोजिका है ये। क्या ये साजिश का हिस्सा तो नहीं था ताकि इसको डाउन किया जाए? ये सबसे बड़ी चीज नजर आई है जो हमें बताया गया है। और LIU को, जो रामनगर की, हल्द्वानी की, नैनीताल जिले की जो LIU है, उसे स्पेशल तौर पे इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्या इस लड़की के चरित्र को जो लांछित करने की कोशिश थी, क्या इसके पीछे कोई 5 साल पुछड़ी गांव में सबसे पहले रामलीला भी मैंने ही शुरू करवाई थी। सबसे पहले जो इस पुछड़ी गांव में रामलीला शुरू करवाई वो मैंने ही शुरू करवाई थी, और 5 साल लगातार रामलीला हुई थी यहाँ पर। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो मुस्लिम परिवार हैं, वो भी इस परिवार के संपर्क में है और इसको मतलब इनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस बेटी को कई सालों से। देखिए नंदन जी, आइए करीब आइए जरा। नंदन जी, थोड़ा मैं चाहता हूँ आपसे बात करूंगा। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, अंधेरा हो सकता है, थोड़ा मैं लाइट जला दूं। हाँ, नंदन जी, आप इस इलाके के हैं, मनोनीत ग्राम प्रधान हैं आप। क्या कभी आपको सूचना मिली कि ये परिवार, प्रताप राउत जी का परिवार, कच्ची बेचता है, शराब बेचता है? कभी भी नहीं। ये लगातार इनका परिवार हमसे लगा हुआ है, बचपन से ही हमारे साथ में है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग गलत हैं या कच्ची बेच सकते हैं। ये तो अभी हमने क्या पता नहीं कौन सी साजिश है जो इन पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। और पूरा गांव हमारा इनके साथ है, पूरा गांव हमारे 3500 परिवार इस गांव में है, हम सब अंजलि के साथ में है। अंजलि के साथ में है। देखिए, मैं बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ये बेटी पे आरोप है, और बेटी किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू के मुसलमान की हो, अगर उस पर गलत आरोप लग रहे हैं, जानते हैं, एक MSc BEd लड़की, जब उस पर आप कच्ची शराब, मतलब इतना घिनौना आरोप जो एक गैंगस्टर पे लगता है, वो आरोप लगाकर कितनी साजिश रची गई है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने पोस्ट में इसका नाम डाल दिया है, क्या वो शर्मिंदा होंगे जब जांच होगी? क्या उनको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए था? अब मैं बात करता हूं नगर प्रधान मदन जोशी जी, इस मामले पे आपको ये मामला कब संज्ञान में आया और आपने क्या किया? 2 दिन बाद मेरे संज्ञान में आया, अंजलि का फोन आया, और उससे पहले मेरी जानकारी में नहीं था। तो जब अंजलि का फोन आया तो मौके पे मैं इनके घर पहुंचा। उसके बाद ही आधे घंटे पे उनके घर आया तो पता लगा। तो मैंने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उनसे जो जो कार्रवाई चली मैंने पूछा जांच में, तो वो पूरी कार्रवाई वो लोग कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने जो जो सहयोग उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। जितने लोगों ने थाने में भीड़ लगाई थी सब पे मुकदमा हो रहा है, और जो लोग वहां से बाइक में यहाँ भी आ रहे हैं उन पे भी मुकदमा हो रहा है। सारे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज जो यहाँ पर ये पंचायत हुई है, अंजलि के चरित्र पर जब बात आई है, तो आज इस पंचायत में तब एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की पे चरित्र पे जब बात आई है तो इन्होंने पंचायत यहाँ पर की है। तो इस विषय में हम आए हैं। अगर अंजलि के चरित्र पे उसका मनोबल गिराया जाता है तो वो गलत है। और अंजलि से मैंने कहा उस पर मानहानि का मुकदमा करिए, कोर्ट है उसके लिए, मानहानि का मुकदमा होगा, जेल जाएगा। अगर उसको साबित करना पड़ेगा ना, आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन कोर्ट है उसके लिए। अंजलि के चरित्र पर अगर उसने आज अंजलि का विरोध हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है ना, अंजलि शांत होती वो होती तो फिर कुछ, अंजलि अगर लड़ रही है तो अपने आप में अंजलि अकेले अगर अपने सनातन धर्म के लिए लड़ रही है, कर रही है, तो कुछ ना कुछ उसको लोग टारगेट तो करेंगे ही। अब पथराव करना घर के अंदर, झगड़ा कहाँ हो गया? आप एक पत्रकार है, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। आपने सारे पत्रकारों की जो है मनोबल को गिराया। आप पकड़ के उससे पूछ रहे हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला कहा उसने? पुलिस वाला हूँ, यही तो कहा, मैं पुलिस वाला हूँ कहा। ठीक है, आपको लगता है पुलिस को फोन करते, पुलिस करती है, और अंदर आप पत्रकार थे, एक फोन पे पुलिस आती है और आपको उसको भेजती है। उसके बाद इनका क्या दोष? ये जो परिवार है, इस अंजलि के परिवार का क्या दोष जो आपने इनके घर पे पथराव किया और जो इनके साथ बदतमीजी की? तो अंजलि के चरित्र पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं, तो उनके लिए आज ये पंचायत है। तो पंचायत में सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि उसके कैरेक्टर पर सवाल ना उठाया जाए। वो एक अच्छी लड़की है और पोस्ट ग्रेजुएट है। कोरोना काल में भी हमने इसे
देखा है। अच्छा, इन्होंने बहुत मेहनत करती है। मेरा ये मतलब है, क्या ये मामला मुख्यमंत्री की टेबल तक भी पहुंचेगा? ये मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पहुंचेगा, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इनको पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने अंजलि से कहा कि पुलिस कार्रवाई सही दिशा में कर रही है, लेकिन अंजलि के समझ में नहीं आता। बार बार जोशी जी, आप मुझे बताइए कि प्रेस नोट में उसका नाम लिखा गया है। प्रेस नोट है, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे तो प्रेस नोट तुम्हारे खिलाफ भी रहा। और एक बात सुनो भाई तुम्हारे खिलाफ भी बहुत लोग लिखते हैं ऐसे तो बहुत। अब ये अंजलि पहली बार इसने देखा तो उसको लग रहा है। अब वो बताओ वो कौन सा अखबार है, कौन सा अखबार वो पढ़ता है? एक अंजलि सुनो, एक अखबार में आता है तो उस अखबार का कटिंग मेरे ख्याल से 5 प्रतियां भी उसकी नहीं बिकती है, तो ये बेचारी परेशान हो जाती है। बड़े बड़े अखबार हैं, चैनल है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उसने आरोप लगाया तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पर सारे, इंदर रावत जी हैं, मेहरा जी, सारे लोग इसलिए आए हुए हैं कि ये साफ है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। तो आज आपके माध्यम से इसका चरित्र भी ये सर्टिफिकेट बताता है कि ये लड़की सही है। जब हम इसके लिए इतना बोल रहे हैं तो अब इसके बाद कुछ करने की ऐसा जरूरत नहीं है। पुलिस पूरे ईमानदारी से कार्रवाई करेगी, आपको दिखेगा कि कार्रवाई हो रही है। देखिए, हमारा क्या मकसद है? हमारा ये मकसद है कि देखिए, कई बार आप किसी पे, राजनीति में ऐसा होता है, कई बार आपने किसी पर आरोप लगा के छोड़ दिया, उन्हें पता है कि आरोप लगा दिया तो उसका कट तो वहीं गिर गया, क्योंकि वो कहता रहेगा कि भैया मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन जितने लोग सुनेंगे वो क्या बोलेंगे? ये इस बात की गवाही है रवि का बिंदास बोल का चैनल, जो ये बता रहा है कि किसी भी भारत की बेटी, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, अगर उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, हमेशा उसके पक्ष में हम खड़े रहेंगे। और इस बात को तो मैं गवाह हूं। ये बच्ची इस तरह की नहीं है, और ये दावा हमारे वरिष्ठ नागरिक सेठी जी कर चुके हैं, और 70 साल की उम्र हो गई, उम्र का अनुभव है, उनके बगल में यहाँ जमीन है। नमिंदु पटपाल जी से बात करेंगे, जिनके स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है। हाँ समझ, देखिए एक पंडित जी हैं जिनका मंदिर भी है यहाँ पे, ये गांव के रहने वाले। बस मैं आपको कहूँगा, बिजी आपके आसपास ही है, बिजी, क्या कभी लगा कि इस तरह की चीज आरोप लगाए गए? नहीं, ये गलत आरोप लगे हैं। आज तक हमने कभी भी ये नहीं सुना कि दारू बेचते हैं या झगड़ा करते हैं या किसी प्रकार का। हम तो हर हमेशा बिटिया को समझाते हैं। बिटिया का फोन आता है, अभी भी ये सुबह आया, हम आए। चलिए, इसलिए कि इसके चरित्र, किसी के भी चरित्र पे हनन करना वो उसके खिलाफ है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र चौहान जी भी हैं। सॉरी, मैं नरेंद्र चौहान जी, थोड़ा मैं लेट ध्यान गया। चौहान जी, एक बेटी पे जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जब आपने सुना, कितनी पीड़ा हुई थी आपको? मैंने जब सुना आज सुबह, जब मुझे फोन आया अंजलि का, अंजलि के परिवार से मैं बहुत पहले से इनसे मिला हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। मैं चुनाव लड़ा हूँ यहाँ से, तो रात के टाइम अंजलि जो इस गांव में घूमी है, और इसने मतलब कि जिस घर का दरवाजा खटकाया और उस पे चाची, बुआ, आंटी, मौसी इस नाम से जो मतलब कि हमारे मुस्लिम समाज था, उनके बीच में गई मुझे लेके, क्योंकि मैं मतलब चुनाव लड़ रहा था। और इसने मतलब सबको, ए दीदी बाहर आ, मौसी चल, क्या कर रही है, खाना खा लिया, जल्दी बाहर आ, वोट ध्यान देना है। सबके घरों में जा जाके कि एक मतलब कि भाईचारे की इसने ऐसी मिसाल यहाँ कायम कर रखी है कि जो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी एक बेटिया जो मतलब कि ऐसे रह रही है, और इतनी हाईली एजुकेटेड लड़की है ये। और इसमें जब ऐसा इल्जाम लगा सुबह, तो बड़ा दिल बड़ा ऐसा हो गया कि मैंने कहा यार क्या हो गया ये। फिर इसका फोन आया कि आपने आना है। मैंने कहा मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा भाई, जब मैं यहाँ का मतलब कि मुझे चुना गया है क्षेत्र से, तो मैं आऊंगा आपके बीच में। मगर इस परिवार पे जो ये इन्होंने इल्जाम लगाया कच्ची शराब बेचने का, ये सरासर गलत है। और इस परिवार को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे ये बना, क्या इसमें कोई साजिश नजर आती है? बिल्कुल साजिश नजर आती। आपको, आप खुद पत्रकार हैं, आपके सामने जो यहाँ पे सबों ने, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सेठी जी, जब उन्होंने इतना क्लीन चिट दी थी, बिष्ट जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे मतलब कि सबने इतना कह दिया। हमारी पूर्व नगर अध्यक्ष भावना भट्ट जी यहाँ बैठी हुई हैं, फिर हमारे प्रधान जी जिन्होंने इतना कुछ कह दिया कि 3500 परिवार अंजलि के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा परिवार है ही नहीं। अगर ऐसा परिवार होता तो कोई नहीं कहता। और देखिए, यहाँ पे वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। कोई बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं आपके यहाँ आसपास? यहाँ अगर वो होंगे तो बुलाएं। साहब, इस लड़की का कोरोना काल में 100 बच्चों को एडमिशन करवाना स्कूल में, और प्रेरित करती है बच्चों को। जैसे मतलब कि यहाँ बस्ती है, इन बस्ती में ये प्रेरित करती है बच्चों स्कूल जाओ। और अपने दम पे आज मतलब LIC भी कर रही है, सब अच्छा इसका वो है। तो ये बहुत ही गलत हुआ इसके साथ। और मैं आपके इस मीडिया से कहना चाहता हूं कि इस बात को ज्यादा रखें, ऊपर बात रखें, और जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया, बेबुनियाद इल्जाम, उससे छुटकारा मिले। जिसने लगाया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कोई गंभीर आरोप है। देखिए, ये बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। कौन सी क्लास से पढ़ती हैं आप?
10th में। 10th में किससे ट्यूशन पढ़ती हैं? अंजलि जी। अंजलि दीदी से। अंजलि दीदी ने कभी जब पढ़ाती हैं तो कोई राय देती हैं? हाँ देती हूँ। अच्छा, जो आपको पता है आपकी अंजलि दीदी पे कितना गंभीर आरोप लगाया गया कि ये अवैध रूप से शराब बेचती हैं? हाँ। सुना आपने? तो सुना तो कैसा लगा था आपको? मुझे इस पे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि दीदी ऐसी नहीं है। अच्छा, और ये बच्चे भी पढ़ते हैं उनसे? देखिए, ये छोटे मासूम से बच्चे ही पढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक बेटी वाला मामला है और मैं समझता हूं कि जब बेटियों पर आरोप लगते हैं, और मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि जो सलमान खान हमारे पत्रकार हैं, जिनका नाम मैंने दूसरा नाम लिखा हुआ है इसमें वीडियो माध्यम से, वो प्लीज, कल मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा और उनसे, हालांकि उनका मेरे पास बयान आया तो मैंने फोन पे कहा उससे, मैंने कहा भाई तुझे किस एंगल से ये लगा कि वो शराब बेचता है? मैंने कहा पूछने का पुस्तकालय परिवार है, मेरी रिश्तेदारी है उनसे, जान बिचार है मेरी उनसे। तो उसने इस विषय पे कोई बात नहीं करी, लेकिन मैं बयान उसका भी लेने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और दोनों पक्षों को सुना जाना बहुत अति आवश्यक है। फिलहाल एक बयान के बाद मैं लाइव खत्म करता हूँ। इंदिरा रावत जी, देखिए इंदिरा रावत जी, आपके करीबी संबंध है मुख्यमंत्री धामी जी से, क्या ये मुख्यमंत्री टेबल से मामला जाएगा? पहुंचाएंगे आप उसमें? बिल्कुल अवश्य रूप से जाएगा और हम लोग इसको तब पहुंचाएंगे, पहले प्रशासन से बात करते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब हमारे संज्ञान में आ रही हैं। जो जो घटनाएं घटी वो आज हमें प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर पता चला है कि क्या गलत है क्या सही है। अभी हमने एक पक्ष को सुन लिया है और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र में ये आवाज चली गई है, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों की बात आपने जो है हमारे समाज के बीच में रखी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज जा रही है। अभी प्रशासन से वार्ता करके कि क्या कार्रवाई इसमें हो रही है और निष्पक्ष की जांच होगी, और जांच अगर तत्काल नहीं होती है, कहने का मतलब 2-3 दिन के अंदर नहीं होती है, तो हम अवश्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री के साथ सामने सम्मुख ये बातें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस लवी के बिंदास मामला आप लाइव देख रहे थे और उम्मीद करता हूं कि हर कोई जब कोई भी आरोप लगाता है, जब बेटी होती है तो सावधान रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगला इंटरव्यू पत्रकार का देखते हैं। लवी के बिंदास बोल, जय उत्तराखंड। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम चर्चित मेरा। हाँ जी बोलिए सर। अंजलि सर, अपना अंजलि। हाँ, आरोप लगा अंजलि पे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, मुझे आपकी बात समझ में इसमें भी नहीं आएगी। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए थे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। देखिए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उम्मीद करता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, और यहाँ सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सब यहाँ सुन रहे हैं। तो लड़ाई शुरू हुई थी सुनील और रविशंकर के माध्यम से, लेकिन आरोप सिर्फ लगाया गया